जोई विशाल। Good morning, students. As you know, we are going to read the chapter number 2, Dr. APJ अब्दुल कलाम। अर्थात आज हम लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। Everyone should be ambitious and hard working. हर व्यक्ति को जिज्ञासु और कठिन मेहनत करने वाला होना चाहिए। These ambitions and hard workings provide the man what he wants. ये आकांक्षा और कठिन मेहनत आदमी को जो वो प्राप्त करना चाहते हैं प्रदान करता है। In this chapter you will read the story of such a man. इस पाठ में, इस स्टोरी में आप उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे who rose from an ordinary man, जो एक साधारण आदमी से ऊपर उठा, to become a greatest personality of India, और भारत की बहुत उच्चतम व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आया, यानी कि भारत का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज रिगार्डेड एज द आइडल इंडियन and is a source of inspirations for peoples all over the world. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज रिगार्डेड माने माना जाता है, एज द आइडल इंडियन, आइडल माने एक योग्य, आदर्श भारतीय माना जाता है, और वो एक प्रेरणा का स्रोत है पूरे संसार भर के लोगों के लिए। लेट्स रीड अबाउट ए फ्यू एपिसोड फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ। आओ उसकी पहले की जीवन के बारे में कुछ एपिसोड पढ़ें। यू हैव बिकेम द फादर ऑफ ए बॉय, सेड द मिडवाइफ टू द मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर। APJ अब्दुल कलाम was born in a small village of Rameswaram, Tamil Nadu. You have become a father of a boy. आप एक लड़के के पिता बन गए हैं, said the midwife. दाई ने कहा, to a man, एक आदमी को, standing outside the door, जो दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम was born in a small village of Rameswaram, तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक रामेश्वरम नामक गांव में कलाम का जन्म हुआ था। When the newborn was to be named, जब नए जन्मे बच्चे का नाम रखा गया, he received the name of his father, जैनालाबुद्दीन अबुल पाकिर जैनुबलादीन। अब्दुल कलाम और APJ अब्दुल कलाम learn to give importance to women's value from his father. देखिए, जब जन्म एक बच्चे ने लिया तो उसको अपने पिता से नाम मिला अब्दुल पाकिर जैनुबलादीन, अब्दुल कलाम और APJ अब्दुल कलाम, शॉर्ट में APJ अब्दुल कलाम। लर्न टू गिव इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन वैल्यू, मानवीय गुणों को महत्व देना उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। हिज मदर अहिमा वाज ए सिंपल एंड पायस लेडी, उनकी मम्मी अहिमा एक साधारण और धार्मिक लेडी थी, पवित्र लेडी थी और थी। फ्रॉम हिज मदर ही लर्न टू बी गुड नेचर्ड एंड सिंपल, उन्होंने अपनी मम्मी से अच्छा नेचर, अच्छा स्वभाव और सादगी अपनी मम्मी से सीखा। कलाम वाज ए फ्यू ईयर्स ओल्ड व्हेन ही स्टार्टेड लाइकिंग द प्रीस्ट, जब कलाम कुछ ही साल उम्र के थे उन्होंने पंडित को पसंद करना शुरू कर दिया। हु ऑफन विजिटेड देयर होम, जो प्राय उनके घर
आया जाया करते थे। अप्पा शास्त्री अंकल हैज़ कम, अप्पा शास्त्री अंकल जी आए हैं। ही सेड टू वेरी एवरी टाइम द प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल कम ओवर, जब भी रामेश्वरम मंदिर के पुजारी घर पर आया करते थे। कलाम स्टिल ए यंग बॉय, कलाम अभी एक छोटे बच्चे थे। सेट बाई द साइड ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी की बगल में बैठ गए। एंड लर्नड मैनी गुड थिंग्स, काफ़ी अच्छी बातें वो सीखते। फ्रॉम दीज मीटिंग, इस मुलाकातों से। हिज पेरेंट्स वर रिलीजियस माइंडेड बट दे हैड ए ब्रॉड आउटलुक, देखिए उसके जो माता पिता थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के, परंतु एक बहुत विस्तृत आउटलुक मतलब बाहरी दिखाव, वो विस्तृत दिखाव वाले थे। अम्मी आई एम गोइंग टू द शिवा टेम्पल इन द मॉर्निंग, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, आज सुबह मंदिर जा रहा हूँ, शिवा मंदिर में जा रहा हूँ। When I return, I will go and offer namaz with father at the mosque. His mother always granted him permission. When I return, जब मैं लौटूंगा, I will go and offer namaz with father at mosque. मैं मस्जिद में पिताजी के साथ नमाज अदा करूंगा। His mother always granted him permission, उसकी मम्मी हमेशा उसको इजाज़त दे देती थी। अब्दुल कॉल योर अपा, अब्दुल अपने पापा को बुलाओ। फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है। हिज अम्मी यूज टू से एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को उसकी मम्मी ऐसे बुलाती थी। डेली दे सेट टुगेदर ऑन द किचन फ्लोर, वे रसोई के फर्श में इकट्ठे बैठते थे। एंड एट द फूड स्प्रेड ऑन द बनाना लीव्स बिफोर देम, जो बनाना केले के पत्ते के ऊपर भोजन परोसा जाता था वो इकट्ठे बैठकर खाया करते थे। राइस, चावल, सांभर, होममेड पिकल्स, घर पर बने हुए अचार, एंड कोकोनट चटनी और नारियल की चटनी वाज द फीस्ट दैट APJ अब्दुल कलाम लर्न टू लव टू ईट। ये चीज़ें थी दावत में, खाने में, जिनको कलाम ने जो है प्रेम करना और प्यार से खाना सीख लिया था। इन अब्दुल कलाम चाइल्डहुड, बचपन में, हिज कज़न शमसुद्दीन आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिम, उसके जो चचेरे भाई थे शमसुद्दीन, उनका गहरा प्रभाव पड़ा। ही वॉज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूज़पेपर एट रामेश्वरम, वो रामेश्वरम में अखबार डिस्ट्रीब्यूट यानी के बांटते थे। दीनामानी, जिस अखबार का नाम दीनामानी था। ए तमिल न्यूज़पेपर, ये तमिल भाषा का समाचार पत्र था। वाज इन पॉपुलर डिमांड, उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। दोज डे, उन दिनों। कलाम वाज टू यंग टू बी एबल टू रीड, वो इतना युवा था कि अभी पढ़ना नहीं जानता था। यट ही बोरोड ए पेपर फ्रॉम शमसुद्दीन, फिर भी वह उससे शमसुद्दीन से एक पेपर उधार ले लेता था। एंड वेंट थ्रो इट एवरी डे, और उसको अच्छी तरह से देखता था। ही ट्राई टू सेटिस्फाइड हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज बाय लुकिंग एट द पिक्चर इन द न्यूज़पेपर, वह अपनी ज्ञान की भूख को संतुष्ट करने के लिए अखबार के उस पिक्चरों को देखता था। वंस ही लर्न टू रीड, एक बार उसने पढ़ना सीख लिया। ही वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई बुक्स, तो वो चारों तरफ से पुस्तकों से घिरा रहता था। मिस्टर मानिकम हिज नेबर, उसका जो पड़ोसी था मिस्टर मानिकम्स, ओफन सेड, वो प्राय कहते थे, अबुल यू आर ऑलवेज सीटिंग हियर इन माई लाइब्रेरी,
तुम यहाँ हमेशा मेरी लाइब्रेरी में बैठे रहते हो। एंड कलाम वुड स्माइल एट हिम शिपी शाइली। वो शिपी शाइली का मतलब है शर्मा करके उस पर उसकी तरफ मुस्कुरा देते थे। कलाम रीड एवरी बुक्स दैट ही कुड ले हिज हैंड। जो भी उसके हाथ में पुस्तक आती उसको पढ़ लिया करते थे। ऑन एंड बिकेम ए वेल रीड पर्सन। और एक अच्छे जो है पढ़ने वाले इंसान बन गए। इन 1939 वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रोक आउट। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, यानी कि स्टार्ट हो गया। कलाम वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड देन। जब कलाम उस वक्त केवल 8 साल उम्र के थे। टैमारिंड सीड वर इन डिमांड इन द मार्केट। जो टैमारिंड सीड होते हैं इमली के बीज, इमली के बीजों की उस समय मार्केट में काफ़ी डिमांड थी। दिस गेव लिटिल कलाम एन अपॉर्चुनिटी टू मेक सम मनी। इससे कलाम को कुछ पैसा कमाने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ। ही स्टार्टेड टू कलेक्ट दिस सीड एंड सेल देम टू शॉप। उसने इन बीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया एंड सेल देम टू शॉप, और दुकान पर बेच दिया। दस ही अर्न 1 आना एवरी डे। इस प्रकार से वह 1 आना रोज़ाना कमा लेते थे। दिस वाज हिज फर्स्ट अर्निंग। ये उसकी पहली कमाई थी। शॉर्टली एमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया। भारत में एमरजेंसी लागू कर दी गई। ड्यू टू इट ट्रेन बिगेन टू रन नॉन स्टॉप एंड नॉट हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। इससे क्या हुआ, ड्यू टू इसके कारण ट्रेन बिगेन टू रन नॉन स्टॉप, बिना रुके जो है दौड़ने लगी। एंड नॉट हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और वो रामेश्वर स्टेशन पर जो है नहीं रुकती थी। अर्लियर हिज कज़न यूज अनलोड द पेपर फ्रॉम द ट्रेन। पहले उसके जो चचेरे भाई थे यूज्ड अनलोड माने उतारना किसी चीज़ को, द पेपर फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से वो उसको उतारते थे। बट विद द चेंज इन द सिचुएशन, लेकिन स्थिति के बदलाव के कारण दिस वाज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था। द न्यूज़पेपर बंडल वर बीइंग थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। चलती हुई ट्रेन से अखबारों को फेंका जाता था, बंडल को फेंका जाता था। शमसुद्दीन रियलाइज दैट ही नीडेड हेल्प। उसको एहसास हुआ कि उसको मदद की ज़रूरत है। कलाम विल यू बी माई असिस्टेंट। कलाम क्या तुम मेरे सहायक बनोगे। ही सैड टू द बॉयज़ वन डे। एक दिन उस लड़के से उन्होंने कहा। कलाम ए हार्ड वर्किंग बॉय एग्रीड रेडीली। वो एकदम तत्परता से तैयार हो गए। ही पिक्ड अप द बंडल फॉर हिज कज़न। वो उस न्यूज़पेपर के बंडल को पकड़ते थे अपने चचेरे भाई के लिए, एवरी डे, प्रत्येक दिन। एंड दस, इस प्रकार अर्नड हिज फर्स्ट सैलरी। इस प्रकार से उसने अपनी पहली तनख्वाह जो है वो अर्न की, कमाई। कलाम वाज प्राउड टू अर्न मनी विद हिज ओन लेबर। कलाम को अपनी मेहनत के दम पर पैसा कमाना पर बड़ा गर्व था। कलाम स्टार्टेड टू गो टू स्कूल। अब उसने स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया। वन डे ही बार्ड इनटू ए क्लासरूम विदाउट रियलाइजिंग दैट इट वाज नॉट हिज क्लासरूम। एक दिन ही बार्ड इनटू ए क्लासरूम, एक कक्षा के कमरे में वो घुस गए बिना किसी एहसास के कि ये उसका कमरा नहीं था। द टीचर हु वाज टीचिंग इन दैट क्लास गेव कलाम ए बीटिंग विद ए स्टिक। जो अध्यापक उस कक्षा में पढ़ा रहे थे उन्होंने कलाम को एक स्टिक से जो है वो पिटाई की। बट कलाम डिड नॉट कंप्लेन। लेकिन कलाम ने इसकी कोई शिकायत नहीं की। ही वाज देयर मैथमेटिक टीचर
रामाकृष्ण अय्यर, ये उनके मैथ के अध्यापक मिस्टर रामाकृष्ण अय्यर थे। दैट ईयर when Kalam scored that years when Kalam scored the highest marks in mathematics, उस साल कलाम ने सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में नंबर प्राप्त किए। द सेम टीचर beamed and said, वही अध्यापक जो है मुस्कुराया और कहा, दिस बॉय आई बीट हिम विद ए स्टिक, जिस लड़के ने जिसको मैंने एक छड़ी से पीटा, वेट एंड वॉच, इंतज़ार करिए और देखिए, ही विल बी ए ग्रेट मैन, ये एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अनदर टीचर पंडित शिवा सुब्रमण्यम अय्यर टोट साइंस टू कलाम, दूसरे अध्यापक जिनका नाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था, वो कलाम को साइंस पढ़ाते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ द बॉय, वो भी इस लड़के के बड़े शौकीन थे। वन डे ही इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर एट हिज हाउस, एक दिन उन्होंने अपने घर पर कलाम को खाने पर निमंत्रण दिया। हाउएवर एज हिज वाइफ वाज ए स्टांस ब्राह्मण, हालांकि उनकी पत्नी बहुत ही कट्टर ब्राह्मण थी। शी डिड नॉट सर्व हिम द मील इनसाइड देयर किचन, उन्होंने रसोई के अंदर उसको जो है खाना नहीं परोसा। कलाम डिड नॉट माइंड, कलाम को बुरा नहीं लगा। ही सैट विद हिज टीचर, वह अपने अध्यापक के साथ बैठ गए। एंड एट द मील आउटसाइड द किचन, उन्होंने रसोई के बाहर बैठकर खाना खाया। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, कलाम वाज इन्वाइटेड फॉर डिनर बाई हिज साइंस टीचर वंस मोर, एक बार पुनः साइंस के अध्यापक ने उनको खाने पर निमंत्रण दिया। कलाम वेंट विलिंगली, कलाम इच्छापूर्वक वहाँ पर गए। अब्दुल केम इनटू द किचन एंड ईट डिनर विद अस हियर, सैड द टीचर्स वाइफ, स्वयं अध्यापक की पत्नी ने कलाम को रसोई के अंदर बुलाया। एंड ईट डिनर विद अस हियर, और हमारे साथ खाने के लिए कहा। कलाम वाज हैप्पी टू सी दैट, कलाम यह देखकर काफ़ी खुश थे। ए चेंज हैड कम ओवर द ऑर्थोडॉक्स लेडी, एक कट्टर लेडी के अंदर एक बदलाव देखकर कलाम काफ़ी खुश थे। शी सर्व्ड द मील टू हिम हरसेल्फ, उन्होंने स्वयं उसके लिए खाना परोसा। द सीड ऑफ सेकुलरिज्म्स वर एम्बेडेड इन हिज माइंड विद दिस एपिसोड, इस एपिसोड से उसके मन में एक धर्मनिरपेक्षता का बीज जो अंकुरित हो गया था। एज कलाम ग्रू इनटू ए यंग मैन, एक कलाम एक युवा अवस्था में पहुंचा। द मिस्ट्री ऑफ द स्काई कंटिन्यू टू फैसिनेट हिम, जो आसमान का रहस्य जो था हमेशा ही उसके मन को प्रलोभित करता था, उसको उत्साहित करता था। अब्दुल वेयर वर यू, आप कहाँ हैं? हिज मदर वुड आस्क हिम इन द इवनिंग, शाम को उसकी मम्मी ऐसा कहकर बुलाया करती थी। अम्मी, आई वॉज लुकिंग एट द बर्ड, मैं पक्षियों की तरफ देख रहा था। दोज ब्यूटीफुल सीगल, वे सुंदर जो है समुद्र में तैरने वाले एक पक्षी का नाम सीगल होता है। एट द बीच, बीच माने होता है समुद्र का किनारा, किनारे के ऊपर। हाउ स्किलफुली दे फ्लाई, कितने दक्षतापूर्वक वे उड़ते हैं। आई विश आई टू कुड फ्लाई, काश मैं भी जो है इनकी तरह उड़ पाता। कलाम स्पेंट मैनी आवर्स स्टेरिंग एट द स्काई, काफ़ी घंटे कलाम ने जो है आसमान की तरफ देखते हुए बिताए। वंडरिंग एट द मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट, और वो उस उड़ने की जो रहस्य था उस पर काफ़ी हैरान भी थे। नो वंडर, इसमें कोई हैरानी नहीं थी। ही ग्रू अप टू बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट, और वो बहुत बड़े जो है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के राष्ट्रपति बने। हिज वैल्यू एंड पर्सनैलिटी ट्रेट इनामोर्ड
द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके जो व्यक्तित्व के जो गुण हैं और व्यक्तित्व के गुण और व्यक्तित्व के गुणों ने काफ़ी जो है उसके जो व्यक्तित्व के गुण थे उन्होंने संसार भर के लोगों ने उनको काफ़ी जो है चाहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए ट्रूली ग्रेट मैन। वास्तव में बहुत बड़े आदमी थे। ही पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015। वो 27 जुलाई 2015 को उनका देहांत हो गया। वाइल डिलीवरिंग ए मोटिवेशनल लेक्चर टू द स्टूडेंट इन शिलोंग, जब वो शिलोंग में विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक भाषण दे रहे थे। हिज मोटिवेशनल एंड वैल्यूएबल आइडिया आर स्टिल विद अस। उनके जो प्रेरणादायक और वैल्यूएबल कीमती जो विचार हैं आज भी हमारे साथ हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने देखा एक महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम किस प्रकार से अपने गुण और विचारों से हमको प्रभावित करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।